नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, क्या क्या इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके लिए ज़रूरी होंगी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इन जनरल अगर आप जानना चाहते हैं कोई स्कीम के बारे में, स्पेशली दिस वन विच इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिंक्ड हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, ये हम जानेंगे इसी जो वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है तो वेबसाइट का एड्रेस बहुत ही सिंपल है, ABDM, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट A फॉर आयुष्मान, B फॉर भारत, D फॉर डिजिटल, M फॉर मिशन, abdm.gov.in। तो .gov.in जो वेबसाइट्स रहती हैं वो जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की वो रहती हैं। तो इस तरह का इसका जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में लिखा हुआ है, और ये क्या है इसके बारे में लिखा है। इसका एम जो है, यानी इसका लक्ष्य जो है वो क्या है। इसका लक्ष्य है कि जो हमारी कंट्री है, हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, इसको इंटीग्रेटेड जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री है उसको जो है वो एक स्ट्रेंथन करना, उसको सपोर्ट करना। और ये एक तरह का ब्रिज या कनेक्टिंग लिंक हम कहेंगे फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स में पेशेंट्स आ जाते हैं, नागरिक जो है लोग आ जाते हैं, फिर अगर वो टेस्टिंग कर रहे हैं, लैब्स आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, तो उनको कैसे लिंक करना डिजिटली, राइट, थ्रू डिजिटल हाईवेज। तो एक तरह से डिजिटल लिंक हो जाता है पेशेंट का डेटा, लैब्स का डेटा, हॉस्पिटल का डेटा, और उसको आसानी से जो है गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। और उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, आपको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। राइट, तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं, और चलिए इसको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने अभी जाना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, और इसमें अगर आप डिफरेंट टैब्स देखेंगे यहाँ पे, तो पहली आपकी होम टैब आ जाती है जिसमें अभी हम हैं अबाउट। तो इसके बारे में जो है अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या है, इसमें NHA के बारे में बताया गया है, ABDM जो है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अबाउट अस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको ABDM के बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस इलस्ट्रेशन से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो है ABDM काम करेगा, तो कौन कौन से इसके अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे सेंटर में जो सारे सिटीजन्स या पेशेंट्स हैं वो रहेंगे, उसके विसिनिटी में आप देख रहे हैं प्रोवाइडर्स हैं, प्रोवाइडर्स में हॉस्पिटल्स हो गए, लैब्स हो गए जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था, फिर अलाइड प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, इंश्योरेंस हैं, हेल्थ टेक है, देन डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी लिंक्ड रहेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs भी रहेंगी, उसके बाद रेगुलेटर्स या प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहेंगे, फिर पॉलिसी मेकर्स यानी गवर्नमेंट जो है उसका की रोल रहेगा इसमें। तो ये इस तरह से एक कनेक्ट करेगा इन सभी एंटिटीज़ को, जिसमें प्रोवाइडर्स यानी सिटीजन्स, प्राइवेट एंटिटीज़, लैब्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, NGOs, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड देन पॉलिसी मेकर्स, ये सारे जो हैं लिंक्ड रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे बहुत नाइस वे में समराइज इसको किया गया है। और अगर इसके विजन के बारे में जाने, विजन क्या है, तो टू क्रिएट, तो इसमें बताया गया है कि टू क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। तो एक हमारी जो देश का है डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जो कि दैट विल सपोर्ट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन एफिशिएंट, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, टाइमली एंड सेफ मैनर। तो आपका जो डेटा होगा दैट विल बी एक्सेसिबल, उसको एक्सेस किया जा सके, उसको एक स्ट्रीमलाइन किया जा सके, राइट, ताकि जो सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज जो हैं वो आपको अच्छे से मिल सकें, और आपकी जो डेटा की सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी और वो भी रह सके डिजिटली, उसको भी इंश्योर करना है। राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपके पास अफोर्डेबल भी आ जाता है, सेफ भी, टाइमली, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, एफिशिएंट, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स की। ऑब्जेक्टिव्स इसमें आप देखें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो सारे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी फ्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो आप देखें, टू इस्टेब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, डिजिटल हेल्थ सिस्टम टू मैनेज द कोर डिजिटल हेल्थ डेटा। तो बेसिकली जो भी हेल्थ रिलेटेड डेटा है उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही अच्छा डिजिटल सिस्टम क्रिएट करना है जिसमें सारी चीज़ें लिंक हो, सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो। टू इस्टेब्लिश रजिस्ट्रीज एप्रोप्रिएट लेबल टू क्रिएट सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ इन रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स, ड्रग एंड फार्मेसीज। तो सारी ये चीज़ें, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनको जो है एक जगह पे लाना डिजिटली। टू एनफोर्स एडाप्टेशन ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सो बेसिकली जो हेल्थ केयर जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है और उसको
एक डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इसकी वेबसाइट को। अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या आएंगी, बेनिफिट्स या प्रिंसिपल्स वो भी दिए गए हैं। बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। बेनिफिट्स के बारे में आपको अगेन यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABDM इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द हेल्थ सर्विस ओवरऑल। तो जो हमारा सिस्टम है, कई बार हमें ये लगता है कि सिस्टम एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा है, तो अगर डिजिटल इनपुट इसमें हो तो सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। और यही मेन ऑब्जेक्टिव है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, बिकॉज इसमें डिजिटल वर्ल्ड इंक्लूडेड है और हेल्थ से रिलेटेड ये जो है जो सिस्टम डेवलप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो जिसमें आप देखेंगे पेशेंट विल बी एबल टू सिक्योरली स्टोर एंड एक्सेस देयर मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो पेशेंट जो है अपना मेडिकल रिकॉर्ड बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उनका डेटा एक जगह पे रहेगा, जैसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं, डिस्चार्ज समरीज हैं, हॉस्पिटल स्टेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और उसको शेयर भी किया जा सकता है विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ उसको आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से हो और ट्रीटमेंट का फॉलोअप भी अच्छे से हो। मान लीजिए अगर एक जगह पे ट्रीटमेंट हो रही है, वहाँ का डेटा जो है, अगर आप, हमने देखा होगा कि पेशेंट बेचारे जो है हर बारी पर्ची लेके, बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं उनके पास, उनको लेके दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको जो है कलेक्ट करना, उसको एक अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी पेशेंट के लिए, स्पेशली अगर वो एजुकेटेड नहीं हो। तो इसके थ्रू क्या होगा, वो डेटा आपका जो है एक डिजिटल डिपॉजिटरी में डेटा स्टोर होगा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ले सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस पेशेंट की और किस तरह से जो है इसकी जो ट्रीटमेंट हुई है या टेस्टिंग जो है की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Further, they will have the option to access health services remotely through telecommunication, e-pharmacy जैसी सर्विसेज भी इसमें इंकॉर्पोरेटेड हो जाएंगी, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन विल प्रोवाइड चॉइस टू इंडिविजुअल टू एक्सेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, right, facilitate compliance and lay down guidelines, protocols, and ensure transparency in pricing and servicing and accountability of health services being rendered। तो जितनी भी हेल्थ सर्विसेज जो है वो पेशेंट लेगा, वेदर गवर्नमेंट या प्राइवेट है, उसका जो ओवरऑल डेटा है वो भी इजीली अवेलेबल होगा जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके लिए, और उसके पास एक चॉइस रहेगी। उस चॉइस वेदर पब्लिक जो है सेक्टर में अपनी ट्रीटमेंट कराए या प्राइवेट सेक्टर में कराए, वो सारी जो है वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। नेक्स्ट है सिमिलरली हेल्थ केयर प्रोफेशन अक्रॉस डिसिप्लिन विल हैव बेटर एक्सेस टू द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री है वो हेल्थ केयर प्रोफेशन को इजीली एक्सेस हो जाएगी, एक्यूरेट हिस्ट्री जो है, राइट। तो इसीलिए आपका जो कार्ड बनना बहुत बहुत ज़रूरी है, या आपके पास ये जो इसका एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में हम डिटेल में बाद में जान सकते हैं, बट यहाँ पे आप ओवरऑल इस मिशन के बारे में जान रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, एट द सेम टाइम पॉलिसी मेकर्स एंड प्रोग्राम मैनेजर्स विल हैव एक्सेस टू द डेटा। और इसी के साथ में जो ओवरऑल पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके पास भी डेटा होगा, तो उनको भी पता रहेगा कि जो है वो किस तरह से कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, या कोई नंबर ऑफ पेशेंट्स इस पर्टिकुलर डिजीज़ में कितने हैं। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास भी रहेगा, और उसके बेसिस के ऊपर फिर बहुत सारे डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, राइट। मैंने इसको शॉर्ट में समराइज किया है। फाइनली, रिसर्च विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ सच गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एज दे विल बी एबल टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो काम करते हैं इन पर्टिकुलर एरियाज में पब्लिक हेल्थ के ऊपर, तो उनके पास अगर ये डेटा होगा तो उनको इमीडिएटली ये पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है वो कम्युनिटी जो रिस्पॉन्ड कर रही है टू अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, या उनकी ओवरऑल हेल्थ किस तरह से है। बेस्ड ऑन दैट जो रिसर्चर्स जो हैं वो अलग अलग तरह की स्टडीज़ कर सकते हैं, और उस डेटा को एनालाइज करके भी बहुत सारे कंक्लूजन जो है ड्रॉन किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी असेंशियल, मैं इसको कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमारे जो ओवरऑल जो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इसको आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके ऊपर अच्छे से जो है इसका काम हो तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिट जो मिलेंगे वो सिटीजन्स को इसके बहुत बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे।
राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि होम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अबाउट में हमने देखा, राइट। और चीज़ें भी हैं, जैसे इवेंट्स हैं, टेंडर्स वगैरह अभी निकलते रहते हैं। मीडिया, तो मीडिया में जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो इनके पब्लिकेशन सेक्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे डिटेल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टैब है, रिसोर्सेज में आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोज़ मिलेंगे। वीडियोज़ ऐसे जो आप बड़ी आसान भाषा में उनको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, राइट। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बहुत ही बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, अगर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको जो है वीडियो ओपन हो जाएगा और वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। आप जो है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसको भी पढ़ सकते हैं। आपको देखिए एनिमेटेड वे में आपको डिटेल में ये बताएंगे कि किस तरह से जो है वो डिजिटल हेल्थ जो है काम करता है और किस तरह से ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें टिक साइन है, देखिए वैलिडेटेड चैनल है आयुष्मान NHA। आयुष्मान NHA पे आप वीडियो देखिए। आई थिंक वो रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं इसमें वीडियोस, काफ़ी 2 वीक्स अगो यहाँ पे वीडियो पोस्ट किया गया है इनके द्वारा। तो आप रेगुलरली अपडेट रह सकते हैं। इसको सब्सक्राइब आप इस तरह से कीजिए, राइट। और ऑब्वियसली जो बेल आइकॉन है वो आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर चैनल से। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ऐड कीजिए अपने चैनल में। मैंने देखिए ऐड कर लिया है, राइट। तो बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए गए हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं और आपको काफ़ी डिटेल वीडियो इसमें मिलेंगे। बहुत बढ़िया रिसोर्स है, करेक्ट। तो इस तरह से आप जो है वो रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग रिसोर्स टैब में गए थे और वेबसाइट पे भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, देखिए आप इनको एक्सप्लोर कर देख सकते हैं इनको। वेरी नाइस। अब चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है किसी भी वेबसाइट का, दैट इज़ FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो रेगुलरली पूछे जाते हैं उन लोगों द्वारा जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़िए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में। तो लेट्स पिक फ्यू क्वेश्चंस पिक करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो आप देखिए, हाउ कैन आई क्रिएट माई आभा नंबर, राइट। हाउ डज आभा वर्क। तो आई थिंक इसको पहले क्लिक करते हैं। व्हाट इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वही है इसमें लिखा हुआ। हाउ डज ABDM, सॉरी नॉट आभा, आभा एक इसका सेक्शन है, राइट। तो इस पे भी हम देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो हाउ डज ABDM वर्क, तो इसमें आप डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ABDM intends to create a digital health ecosystem for the country, obviously that हमने ये डिस्कस किया था कि एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना है और इसका एम जो है वो डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर को प्रमोट करना है। ये तो ऑलरेडी हमने जान लिया है। दिस इज डन बाय सर्टेन कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और मॉड्यूल्स सच एज रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्रेशन होनी इंडिविजुअल की और सिटीजन की, पेशेंट की बहुत ज़रूरी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरी है और हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरी है, फार्मेसी की भी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिंक होंगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारी चीज़ें लिंक होंगी, राइट। उसके बाद आपके पास जो है, सिंस देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स इन द इकोसिस्टम, ये तो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंस जो है इसकी इन सभी को कनेक्ट करना है और जो है वो डेटा, हेल्थ डेटा एक्सेसिबल हो सभी का, वो इंश्योर करना है, राइट। तो आप प्लीज़ इसको पूरा पढ़िए, आपको डिटेल में इसको जो है पढ़ना चाहिए ताकि आपकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर हो सके। नाउ व्हाट इज़ आयुष्मान, ये हमने देख लिया था। व्हाट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आप इसको भी देख सकते हैं कि तो आपके पास लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर अबाउट सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं। इज़ हेल्थ ID एंड आभा वन एंड द सेम, तो ये थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने पूछी है। इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो अलग अलग क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ 4। तो आयुष्मान भारत में 4 चीज़ें आती हैं इंटरेस्टिंगली। तो पहली आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज़ 1। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं और इन चारों चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, देखते हैं हाउ इज़ ABHA प्रोवाइडेड। ये आभा की बात यहाँ पे हो रही है। आभा इज़ प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन कमिंग टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अवेलिंग बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम एंड एस्टेब्लिशिंग हर
और हिज और हर आइडेंटिटी, दिस कैन बी डन बाय सेवरल मेथड्स। ओके, तो अगर आप आभा से जो है लिंक होना चाहते हैं तो आपका एक कार्ड इसमें बनेगा, आपकी एक आईडी इसमें बनेगी। तो यहाँ पे लिखा देखिए हाउ कैन आई क्रिएट माई आभा नंबर वाइल क्रिएटिंग द आभा एड्रेस बाय आभा नंबर। ओके, क्रिएट नाउ, आप इसी की वेबसाइट पे जाके, आभा की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे अपना खुद से क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जो स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरल में ये क्वेश्चन पूछे आभा नंबर से रिलेटेड, अलग से क्वेश्चन हैं व्हाट इज़ आभा। आभा स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें जो है एक आईडी मिलती है। तो अगर आप आभा पे अगर आप बनाते हैं आपको एक आईडी मिलेगी और जो आईडी होगी वो आपके अकाउंट की आईडी, जैसे बैंक में आप अपना अकाउंट बनाते खाता खोलते हैं उसी तरह आपका जो है डिजिटल एक खाता खुलेगा जिसमें रिकॉर्ड आपका रहेगा, पैसों का नहीं, आपका रिकॉर्ड रहेगा कि हेल्थ का डेटा। व्हाट डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग आभा नंबर। ओके, आभा नंबर अगर आपने क्रिएट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार डॉक्यूमेंट्स। तो अगर ये नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी है, आधार नंबर के साथ आपका मोबाइल फ़ोन लिंक्ड होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, राइट। जब भी नेम वगैरह जहाँ पे भी आप डालते हैं इंश्योर कीजिए कि नेम एक्यूरेट रहे आपका, और डेट ऑफ बर्थ, राइट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन जेंडर इज अनदर इंफॉर्मेशन दैट दे नीड, राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट माई पासवर्ड। तो आप इस पर, अच्छा ये तो जनरल क्वेश्चन आ जाता है जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें स्टेप्स दिए होते हैं कि आप फिर से कैसे कर सकते हैं उसको एक्सेस। ओके, हाउ डू आई क्रिएट माई आभा एड्रेस, व्हाट इज़ आभा नंबर। आभा नंबर, ओके, व्हाट इज़ आभा नंबर, ये भी आई थिंक बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि आभा नंबर क्या है। आभा नंबर जो है इंडिविजुअल सिटीजन या पेशेंट का वो नंबर है, ये एक आपका 14 डिजिट नंबर रहेगा, राइट, जिसको आभा नंबर भी कहेंगे। दिस नंबर इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। जब भी एक नंबर दिया जाता है तो ऑब्वियसली एक कोड होता है आपको आइडेंटिफाई करने का। जैसे ही वो कोड डाला जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके हेल्थ के आ जाएंगे, राइट। तो हिज और हर रिकॉर्ड्स विद कंसेंट अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम एंड स्टेक होल्डर्स। दिस विल हेल्प टू क्रिएट द हेल्थ रिकॉर्ड एंड एक्सेस इट टू डिफरेंट प्रोवाइडर्स एज वेल एज पॉलिसी मेकर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत असेंशियल है। तो जो आपका डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है वो आप भी एक्सेस कर सकते हैं, आपके डॉक्टर भी एक्सेस कर सकते हैं, एक डॉक्टर ही नहीं, मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल हॉस्पिटल्स और आपके पॉलिसी मेकर्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा, राइट। और बहुत सारे क्वेश्चन है, देखा शुड आई क्रिएट दिस आभा कार्ड, और बहुत सारे वीडियोस आप इसमें देखेंगे। आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे और फिर आप जो है अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जब आप क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली आपको एक कार्ड भी इसमें दिया जाता है, आभा कार्ड, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि बना भी लिया होगा सबने, बहुत ही ज़रूरी है ये बनाना, तो सबने बना ही लिया होगा इसको, राइट। तो एक बहुत असेंशियल है। नेक्स्ट, टेलीमेडिसिन क्या है। एक मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था तो एक सेक्शन आया टेलीमेडिसिन, आई थिंक लेट्स एक्सप्लोर दिस वन ऑल्सो। व्हाट इज टेलीमेडिसिन। एज पर द टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस पब्लिश्ड ऑन March 25th 2020, टेलीमेडिसिन इज डिफाइंड एज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये कुछ रेफरेंस दिया है इन्होंने, राइट, ऑफ गाइडलाइंस का। लेकिन टेलीमेडिसिन क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज where distance is a critical factor by all healthcare professional using information and communication techniques for the exchange of valid information for diagnosis, treatment, prevention of disease and injuries, research and evaluation, and the counting education of healthcare providers, all in the interest of advancing the health of the individual and their communities। यानी आपने देखा होगा जब भी कोई इंटरेक्शन होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ पेशेंट की, वो 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, राइट। तो अगर वो एक डिस्टेंस से हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन उसमें हो रहा है, और आज की डेट में तो आप जूम इन पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट, जूम कॉल कर सकते हैं आप, दूसरी ऐप्स जो हैं व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक टेलीमेडिसिन एक कॉन्सेप्ट जो है वो भी जो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप डिजिटली इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं और डिजिटली आप हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्वायर भी कर रहे हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेलीमेडिसिन। एक्सेस टू हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज, ऐसी जगह पे जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, जा नहीं सकते हैं, राइट, तो वहाँ पे भी आपने अगर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो टेलीमेडिसिन के द्वारा एक अच्छी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट तो बहुत जगह पे है, करेक्ट, और वहाँ से जो है कम्युनिकेट किया जा सकता है। कई बार जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, रोड आपके ख़राब हो जाते हैं, रिड्यूस ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेडिकल कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर इन पर्सन केयर। अगर इन पर्सन केयर नहीं है तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एनीवेज देयर आर गाइडलाइंस, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की, और डिटेल में आप प्लीज़
जाइए, अगर आपने आभा नंबर क्रिएट करना है तो देखिए वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, अगर आप पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप गाँव में रहते हैं, आप अपने पंचायत प्रधान के साथ मिल सकते हैं और आपको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। उसमें स्पेसिफिक पर्सन जो है उनको ट्रेन किया जाता है किस तरह से जो है ये इन्फॉर्मेशन जो एक्वायर करनी है, लेनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो जो है वो आपके अकाउंट को जनरेट करेंगे, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ईजिली उसके थ्रू भी दी जा सकती है। अगर आप नहीं जानते हैं किस तरह से वेबसाइट को चलाना है, लॉगिन करना, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप शहरों में रह रहे हैं तो शहरों में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। आभा नंबर एक है, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है, आभा ऐप भी है। आभा ऐप भी है, ये देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड करके उसको प्ले स्टोर से आई थिंक डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह दिखेगा। तो नेक्स्ट इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के लिए टैब दी हुई है और आपका UHI भी है यहाँ पे, राइट। ओके, इट्स वेरी गुड। फॉर सिटीजन, फॉर हेल्थ फैसिलिटीज, फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉर सिटीजन के लिए, सिटीजन एंड इंडिविजुअल कैन जनरेट अ यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर कॉल्ड दी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एंड शेयर देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट टाइम आपको पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही वो डाटा रहेगा और आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का कार्ड मिलेगा। सबके पास आधार कार्ड तो है ही है, तो इस तरह से आपके पास एक आभा कार्ड भी होगा जो आपके अकाउंट के साथ लिंक होगा। इसमें QR कोड भी है, देखिए। तो इमीडिएटली जो है वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को मिलेगी और वहाँ से जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस किए जा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री जो आपकी एक्सेस की जा सकती है। तो ऑलरेडी ये हमने जान लिया था कि ये 14 डिजिट का नंबर होगा, यूनिक ID होगी उस पर्सन की, जिससे जो है उसके हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन और हेल्थ रिलेटेड रादर इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होगी टू डॉक्टर्स और अदर एजेंसीज लाइक हॉस्पिटल्स, लैब्स और पॉलिसी मेकर्स। ऑल राइट, तो ये था अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उम्मीद करूंगा आपको जो है वो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है इसमें। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कीजिए, खुद से एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करनी बाकी हैं, तो इन फ्यूचर भी इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ बने रहिए, इसलिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।